हेलो फ्रेंड्स। आज हम सीटेट ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपका ईवीएस का प्रश्न कितना सही हो रहा है। चलिए, सवाल नंबर पहला है का आंसर आप बताइएगा। उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किया है और परीक्षणों का आधार पर निकाला है कि पौधे में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जड़ों में पाया जाता है, जो लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुरदरे अथवा चिकने आदि है। तो पहला का आंसर बी होगा। दूसरा का आंसर है उससे एक उस एक को चुनिए जो अंश से भिन्न है। अंश से भिन्न है, तो अंश से भिन्न और दूसरा का आंसर बी होगा, क्योंकि झील पानी, तालाब में भी पानी रहता है और झरना में भी पानी है, नदी में भी पानी है। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। निम्नलिखित में कौन सी परिवहन की चार विधाओं से भिन्न है? ट्रेन, बस, जहाज, तांगा, साइकिल, रिक्शा। इसका आंसर ए होगा। प्रश्न नंबर 4 का, कर्नाटक में किसान द्वारा खेती मिट्टी को खोदकर नरम करने किए जाने औजार को क्या कहते हैं? इसका आंसर सी होगा। पांचवा प्रश्न है, मिलान करना है। पांचवा का मिलान करना है। उल्लू पक्षी जिसकी आंख सामने की होती है, इसके साथ ए के मैच करेगा सी के 3 के साथ। रेशम कीट अपनी मादा को गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचानना। और बाज हमसे 4 गुना दूरी से देख लेने वाला पक्षी, पहला के साथ। और स्लोथ दिन के लगभग 17 घंटे ब्रिज की शाखा से उलटकर सोना। तो इसमें आपका आंसर होगा ए के 4 के साथ है, ए के 3 के साथ और बी आपका 4 के साथ। ये आपका ऑप्शन सी होगा। सवाल नंबर 6 है, निम्नलिखित में किस हमारे देश में व्यापारी दक्षिण अमेरिका से हमारे देश में लाया था? छठा का आंसर होगा बी, टमाटर। प्रश्न नंबर 7, एक शहर 7:30 बजे चलकर 22:30 बजे पहुंचती है और दोनों शहर के बीच दूरी इतना है, तो औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल निकालने के लिए हम लोग पहले इसका दूरी दिया हुआ है कितना, 540 किलोमीटर, और समय आपका दिया हुआ है 22:30, समय आपका हो जाएगा 15 घंटा। तो दूरी बराबर चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा समय, यानी 540 में आप भागा दीजिएगा कितना से, 15 से, तो आंसर आपका हो जाएगा 36 किलोमीटर। 36 को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा। सवाल नंबर 8 है,
मधुमक्खी के बारे में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर होगा बी। प्रत्येक छत में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, और एक छत से केवल कुछ नर मक्खी होती है, और छत का अधिकांश मक्खियाँ काम करने वाला मक्खियाँ होती हैं। 9 का प्रश्न का हमारे देश के उन 3 देशों का समूह बताएं जिसके समुद्र तट अरब सागर पर है। अरब सागर पर कौन सा समुद्र पर है? इसका आंसर होगा केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। सवाल नंबर 10 है, हमारे देश के किस राज्य के केंद्र शासित में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझा होती है? 10 का आंसर होगा सी, मिजोरम। झारखंड की मुख्य फसल क्या है? झारखंड की मुख्य फसल क्या है? चावल। केंचुओं के सवाल नंबर 12, केंचुओं को किसान मित्र बनाया जाता है, इसमें निम्नलिखित में उस कारण को चुनिए। तब 12 का आंसर आपका होगा डी। केंचुआ जिस खेत में रहते हैं वहाँ मादा में छेद बनाकर उसी पोल में नरम बनाते हैं। और दूसरा है, केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों को मृदा का हवा और पानी से शान प्राप्त की जाती है। और केंचुए खरपतवार को खाते हैं जिससे मुझ फसल की सुरक्षा करती है। और केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं जो केंचुए मृदा को अधिक उपजाऊ बनाता है। इसका ऑप्शन डी होगा। सवाल नंबर 13, मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। त्योहारों और खुशी अवसर पर मधुबनी घरों के आंगनों और दीवारों पर मधुबनी चित्रकला के चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी भारत के लिए एक प्रसिद्ध जिला का उसका नाम क्या है? तो ये आपका 13 का आंसर आपका डी होगा। 14 प्रश्न का देखिएगा, इसका आंसर आपका 14 का महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूलों के पकौड़ा खाना पसंद करते हैं। सही बात है। और जम्मू और कश्मीर के लोग केलों के फूल की सब्जी पसंद करते हैं। गलत बात है। उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग कचनार की फूल की सब्जी पसंद करते हैं। ये पहला और तीसरा सही है। सवाल नंबर 15, यह उत्तराखंड एक स्थान है जहाँ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। आर्यन बाग की संचित है, इस जगह की पहचान करिए। तो उत्तराखंड में कौन सा पार्क है? कोवासी ऑप्शन होगा। ईवीएस पढ़ने के लिए निम्नलिखित कौन सा उद्देश्य शिक्षा के सतत पाठ को दर्शाता है? आपका सम्मान, न्याय, शांति और मानव के अधिकारों और मर्यादा के संबंध के विषय को समालोचना करना। 76 का ए होगा। 16 का ए। प्राइमरी स्तर पर ईवीएस की थीम आपस में अंतर व्यक्ति क्या है? ईवीएस को एकीकृत स्वरूप है। ईवीएस का स्वरूप बाल केंद्रित है क्योंकि। सवाल नंबर 18, ईवीएस का बाल केंद्रित है क्योंकि अनुभव द्वारा सीखने पर केंद्रित होना। सवाल नंबर 19 है, निम्नलिखित में कौन सा ईवीएस का पाठ का चर्चा का उप थीम है? उप थीम कौन सा है? संबंध।